Assalamualaikum everyone. Right now I'm sharing the Specific Relief Act important questions. The first and foremost important question of Specific Relief Act is the equitable remedies. What do you understand by the equitable remedies and how they granted? ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेन क्वेश्चन है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं कि है क्या। ये 99% पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है और ये पास्ट पेपर में भी कई दफ़ा आया हुआ है, तकरीबन हर दफ़ा ही आया हुआ है। तो सबसे पहले वो इस क्वेश्चन में सबसे पहले वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में पूछेगा, तो वी हैव टू राइट इट डाउन अबाउट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्पेसिफिकली। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है जुडिशियल कंपनसेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू एवरी पर्सन हु हैज़ बीन इंजर्ड इन द सोशल प्रोसेस. Basically the objective of the specific relief is to assure that if there is a wrong there must be a remedy. In this kind of relief it is compliance of a contract and compels the both parties to do or not to do the certain acts which have been mentioned in the contract. Violation of these acts makes other party able to receive compensation from the other party. So ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पे आइए, सेकंड हेडिंग हमने इसकी देनी है रेलेवेंट प्रोविजन। रेलेवेंट प्रोविजन हमने हर क्वेश्चन में देनी है क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें हमारी ये एबिलिटी शो करता है, एग्जामिनर खुश होगा और नंबर वो इसमें मार्क्स वो इंक्रीज़ करेगा। तो सेक्शन 5 to 35 इसकी ये रेलेवेंट प्रोविजन है सारे की। मीनिंग इसका लिखना है, डेफिनेशन ये जो अंडरस्टूड हेडिंग है ये तो यू नो अबाउट इट ऑल। और इसका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ कि क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये मैं आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली द स्पेसिफिक रिलीफ। ये हमें लाजमी लिखना पड़ेगा क्योंकि वो मेन हेडिंग मेन क्वेश्चन के बारे में लाजमी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में पूछेगा किसी ना किसी क्वेश्चन में। तो ये हेडिंग वेरी इसेंशियल हेडिंग है। तो ऑब्जेक्टिव्स इसका लिखना है इधर से देख के। और द नेक्स्ट हेडिंग बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि स्पेसिफिक रिलीफ बेस किस पे करता है। तो ये तीन जो मैगजीम्स हैं इस पे बेस करेगा। डिले डिफीट्स इक्विटी, हु कम्स इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। और द मेन एंड द लास्ट हेडिंग जो वो एग्जामिनर पूछता है, मोड्स ऑफ इक्विटेबल रेमेडीज़, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मोड कौन से हैं और इक्विटेबल रेमेडीज़ की काइंड्स कौन सी हैं। तो अगर आप इन काइंड्स को कर लेते हैं ना तो ये एक तरह का पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। ये जो काइंड्स बताई गई हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन, रेजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेक्टिफिकेशन, डिलीवरी, डिक्लेरेशन, अपॉइंटमेंट, कैंसिलेशन। तो ये अगर आप इन फीचर्स को कर लेते हैं तो आपको समझें डिटेल में अगर फीचर्स को करते हैं तो समझें आपका पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तैयार हो जाता है एक तरह। थैंक यू सो मच।